Welcome to my channel Mission Board Math Class 11th Exercise 1.15. Let U set of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A belongs to 1, 2, 3, 4, B 2, 4, 6, 8 and C 3, 4, 5, 6. Find A complement. इस साइन को हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है सॉल्यूशन यू ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए। यू मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइनस ए बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4 है तो आप 1, 2, 3, 4 ये जब आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा अपना 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये जो 1, 2, 3, 4 ये 4 एलिमेंट्स है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9 इसका आंसर हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट से उसे लेस करना। बी कॉम्प्लीमेंट तो आप आराम से इसे सॉल्यूशन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस बी लेंगे। आप यूनिवर्सल सेट ले लें, ये 1 से 2, 9 तक। बी आपका हो गया 2, 4, 6, 8। ये आप जब माइनस करेंगे तो 1, 3, 5, 7, 9 इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 5, 7 एंड 9। इसमें 2, 4, 6, 8 जो बी का एलिमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। अब आपने देखना है कि ए यूनियन सी दे रखा है तो इसका सॉल्यूशन जो आप निकालेंगे थर्ड पार्ट का वो क्या होगा ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी इक्वल्स टू ए हो गया आपका 1, 2, 3, 4 ए का एलिमेंट लिख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक से। यूनियन का साइन दें, सी का एलिमेंट सी बिलोंग्स टू 3, 4, 5, 6 इसे आप यूनियन करें यानी दोनों के एलिमेंट्स को मिलावें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओनली 1 टाइम्स लेते हैं। ये 3 1 टाइम्स 4 4 1 टाइम्स। अब ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट यानी यू माइनस ए यूनियन सी। तो u का जो है आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 माइनस ए यूनियन बी जो आपने फाइंड आउट किया वो लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा आपका 7, 8, 9। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा 7, 8, 9 थर्ड पार्ट। ये आंसर है अपना। उसी तरह से ए यूनियन बी ले, फिर ए यूनियन बी तो ये आपका होगा ए के जगह आपको 1, 2, 3, 4 ऐसे लेना है। यूनियन बी के जगह पे 2, 4, 6, 8 दोनों को जब आप यूनियन करेंगे तो ये 1, 2, 3, 4 और 6, 8 इस तरह से होगा। फिर जब आप ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए यूनियन बी तो इस तरह से आप u को यहाँ पे लें, क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9
माइनस 1 2 3 4 6 8। अब माइनस करेंगे तो ये आएगा 5 7 एंड 9। 5 7 एंड 9, इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट टू द कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें। सॉल्यूशन ए कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा आपका u माइनस ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट तो आप फर्स्ट सम में निकाल चुके हैं, 5 6 7 8 9, ये आप ले लें डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका 5 6 7 8 एंड 9। अब ए कॉम्प्लीमेंट टू द कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स u में से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 ये बचेगा आपका, ये हो जाएगा 1 2 3 4। इस तरह से हमारा इसका भी आंसर आ गया। अब b माइनस सी, तो b में से c को आप सब्ट्रैक्ट करें। आप देखें सम्स में b जो है वो अपना 2 4 6 8 है, उसमें से c को माइनस करेंगे तो 4 और 6 माइनस हो जाएगा, और गिवन होगा 4 6 माइनस हो गया तो 2 8 बचेगा। b माइनस सी इक्वल्स टू 2 8। बी सेट में से c का जो b और c का जो कॉमन पार्ट है वो 4 और 6 है, तो वो कैंसिल हो जाएगा ये। अब b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो u माइनस बी माइनस सी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2 8। तो इसका आंसर होगा 1 3 4 5 6 7 एंड 9। इस तरह से हमारा ये आंसर हुआ। फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट का सिंपल है, आइडेंटिटी जो होता है ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए माइनस यू माइनस ए होगा। इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट सम का सॉल्यूशन। अब आप देखें सेकेंड सम। सेकेंड सम में यू ए बी सी डी ई एफ जी एच है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट ए। तो आप यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन ऐसे, ए कॉम्प्लीमेंट, तो u माइनस ए, u आपका है ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस ए बी सी। तो सिंपल है ए बी सी, तो बच आपका वी गेट होगा डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एंड एच। ये हो गया आंसर, वेरी सिंपल है। इस तरह से आप बी का निकालेंगे, सी का भी फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें आप देखें सी का सॉल्यूशन बी आपके लिए, सी में आप देखें कि सी कॉम्प्लीमेंट, तो सी कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो u माइनस सी होगा। सिंपल है, u आपका है ए बी सी डी ई एफ जी एच, सी आपके पास है ए सी ई जी, ए सी ई एंड जी, माइनस करने के बाद ए सी ई जी, तो बी आपका आएगा, डी आपका आएगा, एफ आपका आएगा और एच आएगा, बी डी एफ एच। ये थर्ड का आंसर हो गया। उसी तरह से आप फोर्थ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट से जिसका हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं
उसके ऑल एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। अब आप देखें कि थर्ड सम है हमारे पास, टेकिंग द सेट अ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट। तो सबके लिए आपको क्या लेना है, यू आप ले लें। यूनिवर्सल सेट में नेचुरल नंबर कह रहा है तो नेचुरल नंबर आप मेंशन कर लें, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब आप इसके लिए, तो इसको आप अगर लेते हैं ए से डिनोट करते हैं, इस क्वेश्चन सम्स को ए से डिनोट करते हैं, तो आप लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए। आप देखें कि नेचुरल नंबर आपके पास है 1 2 3 एंड सो ऑन, और माइनस में इवन नंबर, तो इवन नंबर होगा 2 4 6 8। तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास इवन माइनस होगा तो ऑल ऑड नंबर इस तरह से होगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे, बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन है तो हमारा भी क्वेश्चन आंसर जो होना चाहिए वो बिल्डर फॉर्म में होना चाहिए। एक्स दैट एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर, एन ऑड नेचुरल नंबर, इस तरह से आप फाइंड आउट करें। अब इतना आगे नहीं लिखना है, अपना मैथमेटिकल लॉजिक से, जैसे इसको ए ले लें, ए जब लेंगे एन ऑड नेचुरल नंबर है तो क्या बचेगा, इवन बचेगा। इसमें आप ए कॉम्प्लीमेंट ले लें, यू माइनस ए लें, और यू में आपका हो जाएगा एक्स दैट एक्स नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर माइनस एक्स दैट एक्स एन इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो आपका इवन नंबर हो जाएगा एक्स दैट एक्स एन इवन नेचुरल नंबर। ऑल नंबर में केवल ऑड नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसमें ऑड हट जाएगा, कैंसिल करेंगे तो इवन नेचुरल नंबर हमारा वी गेट होगा, आंसर होगा इस तरह से। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है तो ये हो जाएगा आपका, इसको ए ले लेंगे तो ये ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए। तो नेचुरल नंबर में से 3 का मल्टीपल हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे जो आपको लिखना है इस तरह से आप ले सकते हैं दोनों को, एक्स दैट एक्स नेचुरल नंबर और माइनस एक्स दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो ये मल्टीपल ऑफ 3, तो ये हो जाएगा एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट ऑफ, इसको छोड़ करके बाकी सारे आ जाएगा, तो बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी केवल मल्टीपल ऑफ 3 ही तो सब्ट्रैक्ट होगा, उसको छोड़ करके बाकी सारे हमारे नेचुरल नंबर रहेंगे। अब प्राइम नंबर है तो इसका सीधा आप लिख सकते हैं, इसको ए से डिनोट कर लें, ए इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए। नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होगा आपका आंसर। यहाँ पे आंसर ले लें, एक्स दैट एक्स इज अ पॉजिटिव, यह सीधा नेचुरल नंबर है तो वही आएगा, पॉजिटिव कंपोजिट नंबर्स। इस तरह से हमारा बिल्डर फॉर्म में ये आंसर हो गया। नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, ध्यान दें यहाँ 3 and 5, तो उसी तरह से 3 और 5 का जो होगा वो नॉट डिविजिबल बाय, इस तरह से हम
लिख लेंगे। या इसमें कहता है कि ऐसा जो नेचुरल नंबर हो और 3 और 5 से, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीजर में, अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा और जो नॉट डिविजिबल बाय नेचुरल नंबर कह रहा है तो नेचुरल नंबर ही लेंगे। इसको ए से डिनोट कर लें, ए से डिनोट कर लेंगे और ए कॉम्प्लीमेंट में यू माइनस ए लेंगे। यूनिवर्सल सेट हमारा नेचुरल नंबर है, तो एक स्टेप यहाँ लिखें, फिर इसका आंसर लिखें एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर which is not divisible by by 3 or not 5 by 5। 3 और 5 से जो डिविजिबल नहीं होगा वो ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम ये सॉल्व करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर है तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर लग जाएगा, इसे ए से डिनोट करें। अब ए कॉम्प्लीमेंट में आप क्या लेंगे, यू माइनस ए, सिंपल है, तो इसका आंसर होगा अपना एक्स सच दैट एक्स belongs to natural number, capital N denoted by natural number, and x is not a perfect square, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का ये कॉम्प्लीमेंट है, तो इसलिए ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इसका आंसर आया। इस तरह से सिंपल है। थर्ड सम्स हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व किए। अब आप देखें कि थर्ड का कुछ पार्ट्स और भी है जिसमें परफेक्ट, इसमें 7th में कहता है कि परफेक्ट क्यूब, तो ये मान लीजिए कि ए हमारा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए ही तो होगा। ए हमारा क्या है, एक्स दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर माइनस एक्स दैट एक्स इज एन परफेक्ट क्यूब्स। तो आंसर होगा एक्स दैट एक्स belongs to natural number and x is not a perfect cube, नॉट लगा देंगे, परफेक्ट क्यूब। इस तरह से ये अपना इस पार्ट का आंसर आ गया। 8th में देखें एक इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें, x + 5 = 8, तो क्या हो जाएगा ये आपका x = 8 - 5, तो x = 3। तो 3 को छोड़कर बाकी सारा हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हो, वो कॉम्प्लीमेंट होगा। ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, यू ऑल नेचुरल नंबर है, उसमें ओनली 3 नॉट, तो इसका आंसर होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 3। इस तरह से ये आंसर हुआ। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 2x + 5 = 9, x = 5 इधर होगा, 4/2 यानी ये हो गया 2, तो 2 को छोड़ करके, तो इसी तरह से जिस तरह से आपने 8th किया उसी तरह से इसे भी आप लिख लेंगे। इसको a से डिनोट कर लें और a कॉम्प्लीमेंट आप लिखें u माइनस a होता है, ये आइडेंटिटीज है, तो नेचुरल नंबर में 2 को छोड़कर x दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x डज नॉट इक्वल्स टू 2। x में कौन सा वैल्यू नहीं होगा, केवल 2 नहीं होगा। तो इस तरह से हम आंसर निकाले। अब कहते हैं 7 और x,
तो इसको आप बिल्डर फॉर्म में है, इसको रोस्टर फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के इक्वल है। अब ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा, u माइनस ए होगा। तो आंसर आप क्या लिख सकते हैं, u माइनस ए, तो ये हो जाएगा x दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x जो होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा। 7 को छोड़ करके बाकी सभी अपने आंसर में वी गेट। अब ये जो कहता है कि 2x प्लस 1 और लेस देन 10, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन देखें। 2x माइनस 1 आप इक्वल में 10 ले लें। 2x इक्वल्स टू 11 या प्लस 1 है तो इधर 10 माइनस 1, तो x इक्वल्स टू 9/2, यानी कि जो वैल्यू 9/2 से लेस देन होगा और इक्वल होगा वही हो सकता है, क्योंकि हमने 10 को इक्वल में लिया था, तो ये a हो गया। अब a कॉम्प्लीमेंट जो होगा u माइनस ए होगा और इसका आंसर आपका होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x का लिमिटेशन होगा लेस देन इक्वल्स टू 9/2। तो इस तरह से हमारा ये आंसर है। तो ये था हमारा थर्ड सम्स का ऑल पार्ट्स हमने सॉल्व किया। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट में आप यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे। अब जो है ये प्रूफ का है, LHS RHS हमें प्रूफ करना है, जबकि यूनिवर्सल सेट 1 to 9 है, A 2 4 6 8 है, B 2 3 5 है। सबसे पहले आप देखें कि इस सम्स को सॉल्व करने के लिए A यूनियन B फाइंड आउट कर लें। तो A यूनियन B, A हमारा है 2 4 6 8 यूनियन B, B अपना है 2 3 5 7। जब आप इसे यूनियन करेंगे तो 2 3 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 एंड 8। अब कहता है LHS की बातें हम कर रहे हैं, LHS को सॉल्व कर रहे हैं। तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स U माइनस A यूनियन B। अब U अपने पास जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और A यूनियन B जो आपने फाइंड आउट किया वो 2 3 4 5 6 7 8। माइनस जब आप करेंगे तो आपके पास होगा 1 एंड 8 तक तो सब्ट्रैक्ट ही हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, 1 एंड 9। अब आप RHS की बात करें। RHS जो आपके पास है वो है A कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट का तो मतलब होता है कि U माइनस A। अब 1 to 9 है, यहाँ पे देखें 1 to 9 हमारा U है, A हमारा 2 4 6 8 है, तो इसमें से 2 4 6 8 को हम कैंसिल करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा एंड 9 रहेगा, क्योंकि 2 4 6 8 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 6 8। अब ये आ गया, इसे आप क्या, फिर आपने क्या लेना है, B कॉम्प्लीमेंट लेना है, B कॉम्प्लीमेंट। तो U माइनस B ही तो हम लिखते हैं। तो आप देखें U में U 1 to 9 है और 2 3 5 7, 2 3 5 7 ये माइनस हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1 4 6 1 4 6 और साथ में 8 एंड 9 तो रहेगा। अब हमें RHS में जो फाइंड आउट करना है वो A कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन क्या पार्ट है इसमें देखें, 1 है, 4 तो नहीं है और 9 है, तो इसका ये हो गया 1 एंड 9। इस तरह से हमने LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड हो गया। ये सेकेंड पार्ट अगर आप देखते हैं तो आपको तो पता ही है, ए यूनियन बी आपने ऊपर फाइंड आउट किया है, तो डायरेक्ट आप लिखें LHS इक्वल्स टू ए यूनियन बी, तो ये अपना हो जाएगा, इक्वल का साइन ले लें और साथ में लिखें ए यूनियन बी जो हमने फाइंड आउट किया 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट भी तो हमने ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए यूनियन बी हम नहीं फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन, एक मिनट ये मिस्टेक हुआ, ए इंटरसेक्शन बी आप ले रही। तो देखें इसमें कि ए जो हमारा है वो 2 4 6 8 है और 2 3 5 7 है, केवल 2 ऐसा एलिमेंट्स है जो कॉमन है, तो ये इंटरसेक्शन में 2 हमारा ओनली 2 ये आएगा। जब हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी u का जो वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 माइनस ओनली 2, तो ये अपना हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 2 का वैल्यू माइनस हो करके। अब RHS की जो बात करेंगे तो वो है ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट तो आप जानते हैं कि u माइनस ए होता है, तो u में से a का वैल्यू जो 2 4 6 8 है, NCERT के सम में देखें a बिलोंग्स टू 2 4 6 8, तो वो माइनस करके आपका आएगा 1 3 5 7 एंड 9। फिर आप क्या निकालेंगे, b कॉम्प्लीमेंट है, तो b कॉम्प्लीमेंट तो आप जानते हैं u माइनस बी होता है, तो 1 to 9 हमारा यूनिवर्सल सेट है, उसमें 2 3 5 7 जो कि b का 2 3 5 7 जो कि b का एलिमेंट है, ये u में से हट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 4 1 ये हो जाएगा 1 4 फिर 6 8 एंड 9, क्योंकि 2 3 5 7 इसमें से कैंसिल है। अब इन दोनों का यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 3 4 5 6 7 8 9, 2 इसमें भी नहीं है और 2 यहाँ भी नहीं है, तो आप लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। ये हमारा फोर्थ का सेकंड पार्ट भी क्लियर है, तो आप इसे अच्छी तरह से समझें और नोट करें। X and Y are two sets such number of X, ये कौन सा सॉरी ये तो 1.6 का है, ये 1.5 का इसी के बैक में था, तो ये 5 सम्स देखें, 5 सम्स को आप गौर से देखेंगे तो 5 सम्स में कह रहे हैं ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें कहता है ए यूनियन बी और कॉम्प्लीमेंट, तो ऐसे के लिए इस टर्म्स के लिए हमें वेन डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर शेप में ऐसा ले लें और एक सर्कल फॉर ए एंड अनदर सर्कल फॉर बी,
इसका नाम रखें ए, इसका नाम रखें बी। ए यूनियन बी को आप यूनियन करें, मिक्स करें, और यू में से यू ये पूरा होता है, यू जो हमारा ये स्क्वायर है ये यू है, उसमें से इस पूरे पार्ट को आप वो करें, कैंसिल करेंगे तो बाहर का पार्ट जो है यू ये पूरा है यूनिवर्सल सेट, ए बी दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये क्या होगा, ये होगा u माइनस ए यूनियन बी। तो u में से a यूनियन b को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो पार्ट बचेगा वही तो हमारा आंसर होगा, यानी इसके बाहर बाहर का पोर्शन। अच्छी तरह से वेन डायग्राम समझें, ये जो है हमारा ये पोर्शन वो रहेगा, क्योंकि a यूनियन b तो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। इसी तरह से ठीक सेकंड में आप देखें कि सबसे पहले तो आप एक स्क्वायर ड्रॉ कर लें, उसके अंदर 2 सर्कल आप ड्रॉ करें, ये ए के लिए है और ये जो सेकंड सर्कल है वो बी को एक्सटेंड करता है, और ये हमारा यू है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया यू में से ए सब्ट्रैक्ट, यानी ये पोर्शन छोड़ करके, फिर u में से ये पूरा पोर्शन b को छोड़ करके। आप क्या देख रहे हैं, ये पोर्शन कॉमन है, ये इंटरसेक्शन का पोर्शन है, तो u में से जो माइनस होगा, तो ये जो a हम u में से माइनस करेंगे तो ये पोर्शन, और u में से b जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये पोर्शन, ये इंटरसेक्शन का पोर्शन होता है क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। और u में से इसी को कॉम्प्लीमेंट के बाद u में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये पोर्शन केवल अनसेड रहेगा, बाकी पूरा सेड हो जाएगा। ये इसमें पूरा का पूरा ये सेड होगा, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट मतलब u में से a और फिर b कॉम्प्लीमेंट u में से b, तो कॉमन तो पोर्शन यही है, तो ये जो है आपका अलग रहेगा, बाकी सब एक। तो ये पूरा हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इसका जो सॉल्यूशन का आंसर होगा वो। फोर्थ पार्ट में भी आप फोर्थ के लिए भी क्या करें, सबसे पहले तो वही है, आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में कोई वो ले, फिर ए के लिए एक सर्कल और बी के लिए दूसरा सर्कल, नाम रखें ए बी, और ये जो ये हमारा होता है वो हमारा u होता है। तो ये जो u होता है ए कॉम्प्लीमेंट, और ये इसमें, तो इसमें भी सेम ए कॉम्प्लीमेंट u पूरे में से इसको आप हटा दें ए वाले को, तो ये पोर्शन और ये इंटरसेक्शन का पोर्शन है, और ये तो इस वाले फिगर में भी सेम जो इंटरसेक्शन का बनता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का एज इट इज, ये सारे पार्ट हमारे कहलाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से सेम फिगर इसमें भी ड्रॉ होगा, ये बाहर बाहर सारे सेड हो जाएंगे इस तरह के, और इसमें जो है आपका ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट भी होगा। जो कॉमन पार्ट नहीं है वो, जो कॉमन होगा वो तो सब्ट्रैक्ट में आएगा। तो ये जो अपना आया ये शेडेड रीजन, ये वाला पार्ट हमारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये था वेन डायग्राम। अब 6 सम में देखें कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, जितने टाइप का ट्रायंगल है वो सारे हमारे पास हैं, तो यूनिवर्सल हो गया। इज अ द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। एक ये तो हो गया आपका u, जो आप इस सॉल्यूशन में देखें सिंपल है, u जो आप लेंगे वो क्या ले सकते हैं, x, दैट x इज अ ट्रायंगल the same plane
इसमें ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब ए की जब बात कर रहा है तो वो कहता है कि एक एंगल कम से कम डिफरेंट हो। दैट मीन्स किससे डिफरेंट हो? तो 60 डिग्री से। यानी कि तीनों एंगल, 3 एंगल्स 60 डिग्री नहीं, तो 3 एंगल 60 डिग्री ओनली वन टाइप ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। तो ये आपका हो गया क्या? एक्स दैट एक्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, और इसका जो आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या लिखेंगे? यू माइनस ए लिखेंगे। और जब आप यू माइनस ए लेंगे तो आंसर में क्या आएगा? एक्स दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ए कॉम्प्लीमेंट में हमारा आ जाएगा, क्योंकि इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि डिफरेंट है, तीनों तो एंगल है नहीं। तो सारे तरह का ट्रायंगल, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, केवल और केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा बचेगा, यानी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एक्स दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस तरह से, क्योंकि इसमें कोई ना कोई एक एंगल 60 से डिफरेंट, दैट मीन्स नॉट अ इक्विलेटरल। ये हमारा सेट हो गया क्या? सारे ट्रायंगल आएंगे इसमें, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, वो केवल एक्यूट एंगल जो ये वो है वो नहीं आएगा। इसीलिए जब ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स रिमेनिंग सब्ट्रैक्ट द यूनिवर्सल सेट, तो वी गेट देन एक्स दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये अपना आंसर होगा। अब आप देखें सेवेंथ में क्या कह रहे हैं कि फिलअप करने को कह रहा है आपको। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखेंगे ए और ए कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए कि ये ए हमारे पास है, थोड़ा सा सॉल्यूशन भी देखें। और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू माइनस ए होता है। यू में से ए को आपने माइनस किया, इधर से ए फिर दे दिया, तो आपके पास क्या आ गया? यू नहीं आएगा, यूनिवर्सल सेट ही तो मिलेगा। अब यहाँ पे फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? यू में से फाई माइनस हुआ, तो यू में से आप जब कुछ माइनस ही नहीं करेंगे तो यू होगा। और ये इंटरसेक्शन है ए, तो ए ऑलरेडी ऑल एलिमेंट्स लाइज इन यूनिवर्सल सेट, सो ये कॉमन हो गया, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ए और ए कॉम्प्लीमेंट, तो देखें ए अपना है और ये कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या? यू माइनस ए, यू में से अब ए सब्ट्रैक्ट हो चुका है, तो नॉट एनी कॉमन एलिमेंट्स, सो इट इज इक्वल्स टू 5। सिंपल है। इसमें जब ए कॉम्प्लीमेंट मैंने किया, तो यू में से ए तो आपने हटा दिया, तो अब ए का एलिमेंट तो यूनिवर्सल सेट में है ही नहीं, तो ए और जो ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए का एलिमेंट है ही नहीं, तो कॉमन कहाँ से? कॉमन, नो एनी कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारा 5। अब यू कॉम्प्लीमेंट, यू में से यू को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। फिर ये इंटरसेक्शन ए, नो एनी कॉमन एलिमेंट, सो इट इज इक्वल्स टू 5। इस तरह से ये लास्ट सम हमारा 1.5 का 7 सम्स था। वेन डायग्राम समझ में, अगर आपको अभी जैसे एक वेन डायग्राम अपना थर्ड पार्ट, इस जगह पे ए इंटरसेक्शन बी का जो कह रहा है कि उसका कॉम्प्लीमेंट, तो उसको भी आप देखें कि ये अपना सॉल्व नहीं हो पाया था। अभी देखें ये मैं, तो यहाँ पे ये इस तरह का u ले लें और ये लें, इसका a, इसका b और ये हमारा u। अब a और ये पूरा कॉमन पार्ट है। a इंटरसेक्शन b कहेगा तो क्या होगा? यही तो होगा। ये a में भी आता है, b में भी आता है। कॉमन पार्ट जो है वो हमारा a इंटरसेक्शन b। अब u में से ये, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो u में से जब a इंटरसेक्शन b, u उसका, ये u में से हटेगा,
तो आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन वाइट रहेगा और ये अनसेड पोर्शन, ये बाहर का जो पोर्शन है वो आपका वो होगा, जो कि यूनियन में भी, यूनियन और इंटरसेक्शन एज इट इज, ये एक थ्योरम भी होता है, कभी फुर्सत से अलग से वो मैं वीडियो दे दूंगा, उससे आपको अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। तो ये जो वाइट ये पार्ट जो हमारा होगा वो हो जाएगा ए शेडेड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हमने देखा कि अपना ये एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन है, अच्छी तरह से समझें। कॉम्प्लीमेंट इज अ वेरी सिंपल इजी टॉपिक्स। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।